मायां सर्वकार्यार्थसाधिनीम् अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगन्नियंता परब्रह्म परमात्मा की पावन कथा श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत में महात्म वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण भी जाम्बवंत जी के गुफा में 28 दिन तक युद्ध करते थे। 29वें दिन देवी भागवत मैया की कथा द्वारिकापुरी वालों ने रखा। उस कथा के प्रताप से भगवान श्री कृष्ण जाम्बवंत जी के साथ में युद्ध किए। युद्ध में विजयी पाकर के जाम्बवंत जी ने कहा कि प्रभु आप कौन हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं सतयुग में जन्म लिया, ब्रह्मा जी का बेटा हूं। अच्छा, और अभी तक मैं जिंदा हूं। रामावतार में आप खूब रावण से युद्ध किए, मेरी भी इच्छा थी कि राम से लड़ूं, लेकिन उस समय आपने मना कर दिया कि लड़ेंगे नहीं, लड़ना है तो द्वापर में जिंदा रहो। तो जाम्बवंत जी ने कहा कि मैं जिंदा हूं। अब आप मुझे मार मार करके जब पूरा हड्डी ढीली कर दिए तब पता लगा कि वही राम कृष्ण बन के आए हैं द्वापर में। तो बोले हाँ वही मैं, वही राम कृष्ण हूं। और हे जाम्बवंत जी, 4 युग तुम जिंदा रहे। आज तक लोग 100 से ऊपर जिंदा रहते नहीं है, जाम्बवंत जी 4 युग जिंदा रहे। और जाम्बवंत जी को भगवान ने कहा तुम चले जाओ हिमालय बद्रीनाथ से ऊपर, वहां तप करना, आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोग महापुरुषों की हंसियां उड़ाएंगे जैसे आज हो रहा है। कोई कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी के वाणी पर कंट्रोल नहीं, इसलिए जाओ तप करो। कलयुग में आप रह नहीं पाओगे। तो जाम्बवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं जा तो सकता हूं, लेकिन एक घटना है कि मेरे पास एक मेरी पोरगी है। तो बोले पोरगी है, शादी कर दी है? बोले नहीं। तो मेरे साथ कर दो। बोले प्रभु आप मेरे दामाद बनोगे? हाँ क्यों नहीं, सारा संसार का मैं दामाद हूं, क्योंकि सारा संसार मैं ही तो हूं। अब अलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर है। उनको शादी करना होगा या धरती भूकंप लाना होगा, सारी दुनिया को मारना होगा, तो आपसे पूछने आएंगे? नहीं। भगवान जो भी करता है उस दुनिया से क्यों पूछेगा? वो तो धड़ाक दे कर देगा। सारी सृष्टि को जल में डुबाना है तो धड़ाक दे डुबा देगा। लेकिन आदमी इतना चालाक होता गया है, वो सोचता है कि भगवान को हमसे पूछना चाहिए कि तरोड़ा गांव को उड़ाना है कि नहीं उड़ाना। अब भगवान उड़ाना तो तुमसे पूछे थोड़ी आएगा, तो ऊपर से उड़ा दे। परमात्मा के लिए तो खेल है, हमारे लिए जेल है। भगवान के लिए भूकंप आदि खेल है और हमारे लिए जेल है। हम कैदी हैं। कैदी माने इस शरीर में कैदी। ये जो पांच भौतिक शरीर है इसमें कैद, परमात्मा का एक टुकड़ा कैद है। वो जब निकलेगा तो शरीर गिरेगी, तो वो जब चला जाएगा ईश्वर प्राण, तब शरीर कहाँ गिरा कैसे मरे किसी को पता नहीं है। आज कितने लोग मर गए, इस धरती पर आए, कमाए खाए और मर गए, किसी का टेलीफोन नहीं आया, किसी का एक टपाल भी नहीं आया कि मैं यहां हूं, कुछ पता नहीं। यही तो रहस्य है कि आदमी जन्मता मां के पेट से है और मरता है तो कहां जाता है किसी को पता नहीं। हाँ, ये झूठे लोग लिखते हैं फलाना आदमी मर करके बैकुंठ गया। तुमको पता है बैकुंठ गया? नहीं, किसी को पता नहीं है स्वर्ग में गया कि बैकुंठ में गया कि नरक में गया, लेकिन लिखते हैं। ये परंपरा है कि बैकुंठ गया स्वर्ग गया, किसी को पता नहीं है, सब झूठ ही बोलते हैं।
यानी मर करके अगर किसी को पता होता तो कोई चिट्ठी फोन वोन आता, लेकिन जन्मते हैं तो कैसे जन्म लेते वो भी पता नहीं है, किधर से आए। हाँ, माँ के यहाँ जन्म आए, 9 महीना माँ के पेट में रहे, ये तो पता है, लेकिन आए कैसे वो भी पता नहीं। ऐसे संसार के जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, दूर खड़े होकर देखते हैं, माता पिता अगर अच्छे मिलते हैं तो उनसे जन्म लेकर के भारत के मंत्री संतरी का क्या क्या बन जाते हैं। और जो छोटे मोटी आत्माएं हैं, थर्ड क्लास की आत्माएं, वो चाहे जहां जन्म होने की तैयारी है, जल्दी जन्म लूं, जल्दी जन्म लूं, तो कुकर है, सूकर है, मच्छर है, मक्खी में पैदा हो जाते हैं। अब कितने दिन की जिंदगी है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में तो मच्छर को मार ही देते हैं हम लोग, मर जाते हैं। कुत्ता लोग भी जन्म लेते हैं। सोचो, कुत्ता को देखो, बिल्ली को देखो, तो बेचारे ठंडी गर्मी इनको रजाई वजाई ओढ़ नहीं सकते, कुर्ता उर्ता भी फाड़ के फेंक देंगे, नहीं पहनेंगे। ये जूठे थाली में खा भी लेते हैं, इनको जूठा काटा का ज्ञान है, कुत्ते को है कि थाली जूठी है। कुत्ता तो किसी में खा लेता है। तो जो सबका जूठा खाता है वो कुत्ते बनेगा ना आगे जाकर के। बर्तन नहीं धोता है, कमीज रोज शर्ट पहना है, वही शर्ट 10 दिन पहनता है, किस जोनी में जाएगा? उसी जोनी में जाएगा जहां कपड़े ना धोना पड़े। और जो रोज रोज अपना कपड़ा धोता है साबुन से, रोज साफ रखता है, साड़ी ओड़ी साफ होती है, तो वो गंदे लोग वो कुकर सुकर में नहीं जाते, वो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। इसलिए देखना, बहुत से पुरुष लोग रोज स्नान भी नहीं करते हैं। जो रोज रोज वायुमंडल नहीं नहाओगे तो जानते हो किस में जाओगे? कुत्ता बिल्ली गाय बैल। गाय बैल को तो अपन लोग नहवा भी देते हैं पूर्णा में ले जा करके, लेकिन कुत्ता उत्ता कहाँ नहाता है? बहुत से जीव नहीं नहाते हैं, उस श्रेणी में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए अच्छे कार्यों को करो। अब कलयुग है, कलयुग में कुछ न कर सको तो सुबह शाम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण यही एक माला फेर लो। विजय लक्ष्मी भाई, कुछ न कर सको ना, बहुत सस्ता बता रहा हूं। सुबह शाम टाइम मिले तो रात को जल्दी थोड़ा उठ जाओ। और रात में क्या होता है, जो 4 बजे उठ जाते हैं, दैवी शक्तियां जागती हैं। 5 बजे भी उठ जाओ ना, कहीं अपने छत पर चले जाओ, कहीं अपने रूम में एकांत में बैठ के थोड़ा देर चिंतन करो, तो सारी शक्तियां शरीर की ऊर्जा बढ़ा देती हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो देख लो, एक घर मकान बनाने में कितने लोग परेशान हो जाते हैं। और यहाँ जब ये आया वियोगी जी का आश्रम मेरे अंडर में, तो देखो धीरे धीरे करते हुए ये बना दिया। अब 4 बेटा मेरे होते ना, तो रूम तैयार है, 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम, एक एक रूम दे देता, बीच का हाल खाली है, होता ना। तो ये तप का प्रभाव है, मेरा नहीं है कुछ भी, मैं करता हूं, ये तो हमारा अभिमान बोल रहा है। लेकिन अंदर से जितना स्ट्रांग रहेंगे, जितना तप करेंगे, भजन करेंगे, अगर हम भी आप लोगों से गप्पा मारूं, संसार में संसारियों से ज्यादा संबंध रखूं, तो गिरते देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड में मनुष्य गिर जाता है, अब कहीं का भी नहीं रहेगा। अच्छे अच्छे लोगों को बनते देखा हूं, अच्छे अच्छे लोगों को बिगड़ते देखा हूं, मीठी मीठी बाणी बोलने वाले को गिरते देखा। इसलिए मेरे भाई बहनों, एक आपके यहाँ एक मराठी में एक भाषा है, कूटे होते नीति भ्रष्ट, क्षणिक सुख सुखासाठी कुछ कूटे होते नीति भ्रष्ट। क्षणिक सुखों के में आकर के लोग नीति भ्रष्ट हो जाते हैं, थर्ड क्लास के जोनी में चले जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण समझाए जाम्बवंत जी को, जाम्बवंत जी के बेटी को ले लिए, और वो भी कहाँ शादी किए, पूरे शरीर में बाल ही बाल था, दांत बड़े बड़े थे, कटकटाती थी तो जैसे बिजली कड़कती है ना, ऐसी उसके दांत जब चलते थे बिजली जैसी चमकती थी, आदमी डर जाए।
भगवान ने उससे शादी किया। एक आध सुंदर कन्या हो तो लोग शादी कर सकते हैं, एक आध नाक कटा हो, कान कटा हो, उसके साथ निभाओ तो पता लगे, खूब झगड़ालू हो, उसके साथ अगर पुरुष निभा लिया तो देव कोटि का लोग है। इसलिए ये हिम्मत होना चाहिए। अब आगे कथा आएगी कि बहन बेटियों को किस प्रकार रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। देवी भागवत में सब कथाएं हैं, क्रम से आएंगी। तो जाम्बवती जी भालू की कन्या थी। आज भालू आ जाए तरोड़ा में तो सब अपने घर में घुस जाएंगे। अब भगवान घुसे नहीं, भगवान तो उसके कंधे पे हाथ रखे, चला माझा घरी। और जानते हो कब लिए? जब जाम्बवन जी बाप ने कन्यादान कर दिया, हाथ में पानी लेके कहा, हे कान्हा, अपनी बेटी को तुम्हें समर्पित करता हूं। जब तक मां बाप किसी कन्या को दे न दे, तब तक उसको छूने का, कहीं ले जाने का भी अधिकार जीव का नहीं है। ये सब बंधन है। अब आजकल कलयुग है, राक्षस टाइप के लोग हो रहे हैं, तो वो तो कन्यादान मां बाप दे या न दे, ऐसे लेके जाते हैं, तो राक्षसी विवाह हुआ, शुद्ध नहीं हुआ। किसी भी, अब यही कथा आती है भीष्म पितामह की, कि भीष्म पितामह महाराज कितने प्रतापी थे। अपने भाइयों के शादी करने के लिए काशी नरेश की 3 बेटियां थी, तीनों का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में पहुंचते हैं भीष्म पितामह, और तीनों को उठा करके रथ में बिठा लिए और सरसराते हुए लेकर के भगे। अपने भाई चित्रसेन विचित्र के लिए शादी कर दिए। 2 लड़कियों ने तो स्वीकार कर लिया अपने पति को। एक जो बीच वाली थी जिसका नाम था अंबा, उसने कहा, भीष्म पितामह, मेरे मन को जाने बिना तू उठा के लाया, ब्रह्मचारी है। इतनी डांटी। तो भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, तो भी उसके आगे हाथ जोड़ के प्रणाम किए। बेटी मेरे से गलती हो गई, बिना पूछे उठा लिया, भाइयों के लिए, मैं अपने लिए नहीं भाई के लिए लाया, इसलिए बेटी क्या करना। बोले, हमें जिसको मैं चाहती हूं, जे मेरे पिताजी ने कन्यादान करना, उसको दे दो। उसको पहुंचाने गए, उसने भी मना कर दिया कि जिस ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने अंबा को छुआ है, उसके साथ मैं शादी नहीं करूंगा, मना कर दिया। अब अंबा बोले कि हे भीष्म पितामह, आप जैसे महापुरुष हमारा जीवन तो नरक कर दिए ना। अब तो मैं ना अपने माँ बाप के कन्यादान देने वाले के घर भी नहीं जा सकती, तुम्हारे घर भी ना नहीं जा सकती। वो बेचारी कन्या जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में जंगल में बैठ गई, एक फोटो रख लिया दुर्गा जी का और ध्यान करने लगी। 12,000 वर्षों तक अंबा ने तपस्या किया। जगत जननी माँ जगदम्बा प्रकट हुई। अब बोलती हैं, बेटी, पुत्री, उठ खड़ी हो। अंबा, मैं जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया, खराब किया, स्पर्श करने के कारण, उसको मैं मारना चाहती हूं मां। जगदम्बा ने कहा, तो ठीक है, आशीर्वाद देती हूं, भीष्म पितामह को मारने का कारण तू ही बनेगी। जगत जननी जगदम्बा ने ब्रह्मचारी को, भीष्म पितामह को मारने के लिए आशीर्वाद दे दी। और वही अंबा 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 अंबलिका अंबिका थी तीनों। अंबा ने तपस्या किया, आशीर्वाद मिली, और महाभारत के युद्ध में शिखंडी बनी। शिखंडी का मतलब होता है आधा स्त्री आधा पुरुष। जैसे नहीं आते हैं कहीं कहीं शहर में, 10 रुपया दे, वो मांगते हैं ना, वो बनी। उसको बोलते हैं हिजड़ा, हिंदी में बोलते हैं, और उसमें शिखंडी भी बोलते हैं। लोग पूछते हैं, स्त्री है ना, पुरुष है ना, बीच वाला है। वो शिखंडी बन करके और भीष्म पितामह के युद्ध मैदान में आ गए। भीष्म पितामह ने देखा, ये तो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, धनुष बाण फेंक दिए और तटस्थ खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन मारो बाण। अर्जुन ने बाण मारा, भीष्म पितामह घायल हो गए। तो कहने का अर्थ है कि शक्ति के साथ अगर मजाक भी करोगे ना, जीवन खराब हो जाता है।
माताओं बहन बेटियों के साथ सदव्यवहार करो, खराब व्यवहार नहीं। तो वही अम्बा शिखंडी बनी, भीष्म पितामह का मरने का कारण बनी। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, माताओं बहनों बेटियों का आदर नहीं करेगा तो कहीं भी उसकी मौत आ सकती है, किसी के द्वारा भी। इस तरह से समझाए और भगवान जाम्बवती को लेकर द्वारिका में आए। भागवत की कथा पूरी हुई, देवी भागवत। तो दुर्गा जी की शक्ति इतनी सन्निहित है कि क्या पूछना। यहां पर ग्रंथकर्ता कहते हैं, ब्रह्म विद्याम जगद्धात्रीम सर्वेशाम जननी तथा यया सर्वमिदं व्याप्तम त्रैलोक्यम सच्चराचरम। ग्रंथकर्ता सुखदेव जी ने पूछा कि हे व्यास जी, आप कृपा करके बताइए कि सारा संसार में सबसे पहली पूजा दुर्गा जी की होती है। देखो ना, भगवान का नाम भी लेने जाओ ना तो लोग क्या जप करते हैं, सीताराम सीताराम, सीता जी पहले राम जी पीछे, राधे कृष्ण, राधा आगे कृष्ण पीछे। अपने यहाँ भी जब लिखते हैं निमंत्रण पत्रिका, क्या लिखते हैं, आगे पत्नी का नाम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं जौहरी बुआ, सौभाग्यवती सुशीला देवी फलाना कड़ाड़े, लिखते हैं ना। पहले पत्नी का नाम होता है, पत्नी शक्ति है। सारी दुनिया में केवल एक कृष्ण भगवान ने थोड़ा गड़बड़ किया है। कहीं मंदिर कृष्ण भगवान का मिलेगा ना तो क्या लिखते हैं वहां, रुक्मिणी कृष्ण, कृष्ण रुक्मिणी, कृष्ण को पहले लाते हैं, रुक्मिणी जी को बाद में करते हैं। बाकी जगह सब जगह यही हुआ। तो बोले ये क्यों हुआ। जब भी किसी को कहो तो राधा कृष्ण राधा उल्टा लगता है, राम सीता उल्टा लगता है, नारायण लक्ष्मी उल्टा लगता है ना। सीधा सीधा बोलो, क्या लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। तो ये कैसे सबके स्वभाव में हो गया। तो बोले सुनो, इसमें एक घटना है देवी भागवत में कि जब राम जी लंका के राजा रावण को मार करके लंका का राज्य विभीषण को देकर अयोध्या आ गए। अयोध्या में जब आ गए तो उसी समय एक सप्तमुख नाम का रावण पैदा हुआ था, क्योंकि भगवान राम जी ने पुरुषों को मारा था। जब युद्ध होता है ना तो पुरुष लोग मरते हैं, स्त्रियां नहीं मरती हैं, वो जिंदा रहती हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पत्नियां सब थी, स्त्री लड़ने नहीं जाती है, मारकाट झगड़ा से दूर रहती है। तो उस समय 7 मुंह वाला रावण पैदा हुआ और वो जगत जननी मां जगदम्बा की खूब आराधना किया। समुद्र के किनारे जाऊं आसनाथ बसले, 12,000 वर्ष तक तप करने के बाद जगत जननी मां जगदम्बा प्रकट हुई। अब बोली सप्तमुख रावण मांग क्या मांगना है। हे माता श्री, मैं यही मांगता हूं कि मेरी मृत्यु शक्ति से हो, पुरुष से नहीं हो। जगत जननी ने कहा एव मस्तु। अब सप्तमुख रावण बलवान हो गया, शक्ति पा करके लंका के विभीषण जी के पास पहुंचा। विभीषण गद्दी छोड़, मैं बैठूंगा। विभीषण ने कहा तुम मेरा नाती है, बाबा को हम बोले हाँ उतर। नहीं उतरूंगा। तो सप्तमुख रावण ने उठा करके विभीषण जी को पटक दिए और राज्य से बाहर निकाल दिया, बाहर भाग। और सप्तमुख रावण लंका के सिंहासन पर बैठ गया और राम जी ने उसको अजर अमर करके आशीर्वाद दिया था। विभीषण जी गए राम के पास, अयोध्या आए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया कि राम, आपने तो मुझे चिरंजीव वरदान दिए थे, आज मेरा ही नाती मुझे उठा के पटक दिया, भगा दिया लंका से। राम जी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अजर अमर दिया, मैं लड़ने चलता हूं। अयोध्या से राम जी ने 10,000 सैनिकों को लेकर के युद्ध करने लंका दूसरी बार गए और घमासान युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि सप्तमुख रावण के एक भी सैनिक नहीं मरते थे और राम जी के सैनिक धड़ाधड़ धड़ाधड़ मरने लगे, घायल होते गए। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा कि विभीषण क्या करूं, ये तो इसकी सेना एक भी नहीं मर रही है, मेरी सेना सब घायल हो रही है। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, इस सप्तमुख रावण ने
12,000 वर्ष समुद्र के तट पर बैठकर तप किया है। फिर मुझे पता है कि आदि शक्ति महामाया जगत जननी आकर के इसको आशीर्वाद दी है। बलवान, इसको आप मार नहीं सकते हो, शक्ति से मरने का वरदान पाया है, पुरुष मार नहीं सकता इसको। विभीषण, तब क्या करना होगा यार, शक्ति कहां से लाऊंगा? बोले एक काम करो राम प्रभु, तुम हनुमान जी को भेजो। कहां? अयोध्या। फिर सीता जी को आएंगी, सीता जी इसको मारेंगी। हाँ, हमारी सीता इतनी सुकुमार है, कोमल है, रावण के भय की मारे अशोक के पेड़ के नीचे 2 महीना निवास की। जिन सीता को छुड़ाने के लिए माकड़ों ने सहायता किया, वो सीता लड़ेगी? मुझे तो लगता है नहीं लड़ेंगी। इतनी कोमल गौरांग वर्ण, इतनी मृदु भाषिणी, मीठी बोलने वाली नारी कैसे युद्ध करेगी? राक्षसों के आगे कैसे आएगी? प्रभु भेजो तो सही हनुमान जी को। हनुमान जाओ, सीता जी तुम्हारे साथ तो नहीं आएंगी, लेकिन अपनी सहेलियों के साथ आ सकती है, जाओ। हनुमान जी गए। तो अयोध्या में एक नियम था कि जब स्त्री लोग भोजन कर लें तो ऑटोमेटिक अयोध्या का गेट बंद बंद हो जाता था। ये गए 9 बजे और 9:30 बजे सब रानियों का भोजन हो रहा था, गेट पर खड़े रहे। जैसे 9:30 रानियों का भोजन हुआ, 9:30 बजा, फाटक बंद। अब बंद हो गया तो सुबह 4 बजे खुलता था। अब बहुत मुश्किल हो गया। हनुमान जी गए, बहुत पूछ पटके, फाटक खोलो, फाटक खोलो, नहीं खुला। तो हनुमान जी आ गए राम के पास रात को ही। बोले राम जी महाराज, गया तो फाटक नहीं खुला, तो लौट आए। विभीषण ने कहा कि हे राम जी, हनुमान जी के बुलाने पर सीता जी नहीं आएंगी, आप जाओ। क्यों? आप जाओ, महलों में सीता जी के साथ सो, और रात को लगभग 1 बजे सारी संसार की शक्तियां 1 बजे जाग जाती हैं, 1 से लेके 5 बजे तक। और हम लोग उल्टा करते हैं, सुबह 9 बजे भजन शुरू करते हैं, 12-1 बजे बंद। जब शक्ति जागती है तो अपन सो जाते हैं। ज्यादा शक्तियां रात को प्रभुत होती हैं, शांत वातावरण में। तो इधर राम जी बोले ठीक है मैं जाता हूं। गए, सीता जी के पास सोए। तो विभीषण जी बता दिए थे कि जोर जोर से मां 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 चिल्लाना, देखो सीता जी क्या हो जाती है। अब सीता मैया इतनी सुकुमार, इतनी कोमलांगी, लेकिन जब राम जी ने 2 बजे रात को मां मां जोर चिल्लाए, जगत जननी मां जो गोरी थी काली पड़ गई और गर्जना करते हुए बोली कि हे मेरे पतिदेव, क्या आक्रमण आपके ऊपर हो गया है। बड़ी कर्कश आवाज में बोली, कालिका का रूप धारण की, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में त्रिशूल लेके खड़ी हो गई 2 बजे रात को। राम जी बोले मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये माता, यही स्त्री पत्नी बनकर के सेवा करती हैं, वाणी से मीठी मीठी गीत गाती हैं, हाथों से मीठा मीठा स्वयं पाक करती हैं, तरह तरह की नाना प्रकार की मिठाइयां बनाती हैं, आलू बांग्याची भाजी पूर्णाची पुड़ी बनाती हैं, बड़े प्यार से इन कोमल गोरे गोरे हाथों से परोसती हैं और खिलाती हैं और पति को हवा करती हैं। आज यही बाप रे बाप बिगड़ जाए तो कालिका का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि सेवा करना भी जानती हैं हमारी माताएं बहन बेटियां, और झापड़ लगाना भी जानती हैं, और उसको उत्थान करना भी जानती हैं कि स्त्रियों में इतना शक्ति भर के भगवान ने यहां भेजा है। कितनी कष्ट होता होगा तो ही जानती। पुरुष को जन्म देने में पीड़ा, पालने में पीड़ा, शादी होने के बाद पति की पीड़ा, पति की बातों को, कठोर बातों को सहना, पति मर जाए तो रो रो करके जीना, क्या ये जिंदगी? लेकिन आदिशक्ति महामाया का रूप स्त्रियां हैं। जितने भी स्त्री लोग हैं, जगत जननी जगत, इसमें डरना नहीं। आप डर जाओगी, जैसे कुत्ता भौंकता है तो आदमी डर जाता है, तो कुत्ता दौड़ता है, उसके मिसेस भी दौड़ती है उसके ऊपर, पूरा परिवार दौड़ पड़ता है। डरना खतरनाक काम है, हिम्मत रखना चाहिए। शादी हो जाए और जिस घर में जाओ, हिम्मत करके उसके दरवाजे के अंदर ही मर जाओ, आपको मुक्ति मिलेगी, भागना नहीं। उसके चौखट को बिना आगे, क्योंकि वो तुम्हारी तप है।
हिम्मत उत्साह से पति को समझा करके रास्ते पर लाना, उनके बीमारी में अच्छी तरह सेवा करना, ये आदिशक्ति महामाया का धर्म है, वो निभाना पड़ता है। राम जी पति से पूछी, हे पतिदेव, क्या काम आपके ऊपर आ गया है, क्या संकट पड़ गया है, बोलो तो सही। राम जी ने कहा, हे सीते, मैं 10 मुख रावण को मार दिया, लेकिन 7 मुंह वाला रावण को नहीं मार पा रहा हूं, तुम चलो चलो। ताली बजा दो जोर से। माता सीता जी कालिका का रूप धारण की, हाथों में खप्पर लेकर के और त्रिशूल लेकर के मार काट करते हुए हनहनाते हुए लंका की तरफ पहुंच गए। आकाश मार्ग से 3 बजे रात को पहुंच गए। सप्तम रावण को पता लग गया था कि राम जी अयोध्या गए हैं, फिर सेना लेके आता ही होगा, तो राक्षस सब जगह थे। 4 बजे के युद्ध प्रारंभ हो गया। जगत जननी मां जगदम्बा अकेले ही 38 करोड़ 35 लाख सप्तमुख रावण की सेनाओं को 1 घंटे में स्वाहा कर दिया। क्या ताकत थी! सीता जी इतनी सरल दिखती थी, इतनी कोमल दिखती, जब विकराल रूप धारण करी तो 4 से 5 के बीच में सारा का सारा सप्तमुख रावण की सेना को समाप्त, और 5 बजे सप्तमुख रावण को 7 सिर काट करके अग्नि में स्वाहा कर दी और बोली, सप्तमुख रावण, तूने वरदान पाया था, जगत जननी मां जगदम्बा ने कहा था तेरी मृत्यु शक्ति के द्वारा होगी, तो मैं शक्ति हूं, तुझे भस्म करता हूं। राम जी खूब खुश हो गए। सीता जी, अब ये रूप छोड़ो ना, आप सुंदर हो जाओ, लुलु लुलु पुछु पुछु सुंदर हो जाओ, सुंदर हो जाओ। तो जगत जननी मां जगदम्बा अपनी कालिका रूप त्याग करके और बहुत बहुत गोरी गोरी हो गई। फिर भगवान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और पुचकारा, देवी, हम तो जानते थे कि स्त्रियां बहुत कमजोर होती हैं, हम तो जानते थे स्त्री लोग उतनी महान नहीं है, लेकिन आज आपकी महानता करने के लिए, हे सीता, मांग जो मांगना है। सीता जी बोली, हे पतिदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में प्रेम बना रहे, आप यही दे दो। राम जी, नहीं नहीं, कुछ मांग लीजिए। तो सीता जी ने कहा, हे प्यारे राम, अगर देना ही चाहते हैं तो सारे संसार में पहले स्त्रियों का नाम आगे हो, आपका नाम बाद में हो, पुरुष का बाद में, ये दे दीजिए। राम जी ने एवं मस्तु कहा। उसी समय से पूरे देश में स्त्री आगे पुरुष पीछे हो गया। जब भी देखो तब पहले जब कलम भी उठती है तो नाम के आगे श्री, श्री फलाना जौहरी, श्री अनंता भाऊ जोशी, श्री लगाते हैं ना। और उनकी पत्नी का नाम लिखा सौभाग्यवती, आगे उनकी पत्नी का नाम, उसके सिवाय पत्नी को पीछे नहीं किया जा सकता। जब शादी होती है उस समय ब्राह्मण लोग जब सप्तपदी पढ़ते हैं, उस समय भी 7 वचन निभाना, तो शायद 3 पीछे 4 आगे ऐसा कुछ करते हैं, और पत्नी पति आगे चलता है, पीछे पत्नी चलती हैं, फिर पत्नियां आगे चलती हैं, फिर पति पीछे हो जाता है अंतिम में जाकर। ये सप्तपदी में है। पहले का नियम था अपने भारत में, अब तो जमाना बदल गया, अब तो 5 मंगलाष्टक पढ़ दो, लगन जाला, तुम ही आपले घरी चाल लो, मैं आपले घरी चाल लो। शादी का जो प्रक्रिया है वो पूरा रात भर का होता है, बहुत विधि है, लेकिन विधि धीरे धीरे लोग खाते जा रहे हैं। सब लोग यानी भोजन कर लो सब, जैसे ये मत सोचना रोटी चावल दाल ही खाते हैं, शब्द भी खा रहे हैं। लोक लोक में जो एक सुंदर सुंदर नीति है, सुंदर सुंदर नियम महापुरुषों ने बनाया, उन नियम को भी खत्म कर दिए। अरे कुछ दिन बाद शादी भी नहीं होगी, लड़का लड़की राजी तो क्या करिए काजी। लड़का लड़की राजी है तो घेऊन जा, काई नहीं काई नहीं, ब्राह्मण बुआ तुम्हारा जरूरत नहीं है, झाला तो झाला, घे जा। कुछ दिन में ऐसा होगा, धीरे धीरे सारे कर्म हो जाएंगे। माँ बाप मर गए, अरे मर गए ना, अब क्या करना है, जला के आए ना, पूरी सब्जी खाओ, अब कोई कीर्तन उर्तन करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पिंडदान वगैरह का, मजा करो, मर गए तो मर गए। ऐसा भी होने वाला आगे जाकर के। वो 3 दिन 4 दिन मानते, वो भी नहीं मानेंगे, 13 दिन का वो भी छुट्टी हो जाएगी। बहुत से समाज में तो 13 दिन नहीं है, बहुत से समाज 40 दिन है, मुसलमान में 40 दिन का होता है। बीच में 3 बार वो करते हैं। अलग अलग नीति नियम लोगों ने बना रखा है, धीरे धीरे ये भी खत्म होने वाला है।
तो उसी समय से अपने भारतवर्ष में ये नियम चालू हो गया कि पहले स्त्री का नाम, बाद में पुरुष का नाम। बोलिए दुर्गा मैया की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो इस तरह से जगत जननी माँ जगदम्बा का बहुत महिमा है। अब दूसरी कथा आती है, नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि माता शंकर कामदे त्वम भूमि सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा श्री श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। संसार में सब कुछ स्त्री शक्ति है, क्योंकि स्त्री, ये धरती भी स्त्री है। जितने भी संसार में जन्मदाता हैं सभी मातृशक्ति है। अगर मातृशक्ति को हटा दिया जाए मेरे भाई बहनों, तो पुरुष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। धरती माँ, अब देखो ना, अब पूरे आप नजर ही नहीं दौड़ाते हो ना, तो देखोगे क्या? पुस्तक पढ़ो, नजर दौड़ाओ, तो सारा संसार अपना अपना परिवार बढ़ाने में लगा है। बुआ नहीं लगा है तो आप बता दो। तुरी, कपास, ये सब बीज तैयार होता है, फिर धरती में बोते हैं, अब फिर धड़ाधड़ 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 सृष्टि बढ़ रही है, मरते हैं और जन्मते हैं, चलता रहता है। तो सिंधो पुत्रया। अब यहां पर एक कथा और आती है। सुदुम्न नाम के एक राजा थे। सुदुम्न राजा बहुत कैसे पैदा हुए? ये बुद्ध के लड़के। अब बुद्ध कौन है? बुद्ध हैं जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सातों देवता हैं। सोमवार भी, सोमवार किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। और रविवार किसको बोलते हैं? सूर्य को। और मंगलवार किसको बोलते हैं? भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा है, उसको मंगल बोलते हैं। उसका जन्म उज्जैन में हुआ था, इसी धरती पर सब आए हैं। और बुध बुध रोहिणी नंदन। और गुरुवार, गुरु, गुरु कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति। और शुक्रवार राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी। और शनिवार वो दैत्य शनि, सूर्य पुत्र। क्योंकि सूर्य जी की दो पत्नियां थी, एक पत्नी नाम था संज्ञा और दूसरी का नाम था छाया। तो संज्ञा से इक्ष्वाकु हुए और छाया का पुत्र हुआ शनि। और शनि इतना बेकार ग्रह है कि सूर्य ने सोचा कि इसकी शादी लगन कर दूं। तो जो माँ बाप उसको देखने जाते, और जैसे शनि अपना तोंड ऊपर करता, तैसे उसके माँ बाप मर जाते थे। और साथ में अगर पोरगी गई है ना, वो भी मर जाती थी, क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत खतरनाक थी सूर्य पुत्र शनि की। इसलिए आज तक उसकी शादी नहीं हुई है, अभी कुंवारा ही है। पर देवता में है वो। देवताओं में नालायक भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, जैसे अपने मनुष्यों में भी रहते हैं ना, अच्छे भी बुरे भी, ऐसे वहां भी हैं। तो शनि देवता की अभी शादी नहीं हुई। और शनि के बाद में राहु केतु इसी में मिले हैं, शनि के साथ है। इनके कोई नाम नहीं है, 7 दिन है, 7 देवता है। और इन्हीं में बुद्ध हुए। तो बुद्ध ने 81,000 वर्ष तक पुत्र प्राप्ति के लिए दुर्गा जी की नवरात्रि की है। चारों नवरात्रि करते थे। लेकिन नवरात्रि जब करते थे तो क्या होता था कि नवरात्रि करके बहुत से वायुमंडल भी हैं, ठीक से नहाती नहीं है तो दोष हो जाता है। बहुत से वायुमंडल ऊपर दिखाने के लिए फलहार खाती हैं, अंदर में चुपचाप 4 रोटी खा लेती हैं, किसी को पता ना लगे कि रोटी मास्टर तो यही लोग हैं। तो 2 रोटी छिपा के रख देती हुई मंजुला जी। जब वो देखी शाम को भूख लग गई है, जा आरती ले जा, आरती ले जा, अपने घर ही बसुन।
खा लेते थे। उस पाप के कारण बुद्ध के घर में जन्म लिया सुदुम्न। तो सुदुम्न जब जन्म लिया तो बुद्धि पलटी मारी, खेलते खेलते पहुंच गया वहां अपने कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के पूरब में मानसरोवर है जहां मानस हंस विराजमान है। बहुत छोटा था, करीब हम 24 या 25 वर्ष का, तब पैदल गया था यहाँ से नेपालगंज से चिम्पुंग, चिम्पुंग बांगलुंग होते हुए पैदल ही 1 महीना लगा था। मानसरोवर की परिक्रमा किया। बहुत ठंड रहती है वहां, पानी बड़ा अमृत जैसा होता है। पानी पी लो तो ऐसा लगता है कि कोका कोला पी रहे हैं, बहुत मीठा पानी। और वहां से फिर मानसरोवर की परिक्रमा करने गया तो उसके पूरब में चाइना भाषा में लिखा हुआ है, आज भी लिखा है, पार्वती का प्राक क्रीड़ा स्थल, यानी पार्वती जी का स्नान करने की जगह। कृपया पुरुष अंदर न जाएं, ऐसा वहां चाइनी भाषा में लिखा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक बार भगवान शंकर जी डायरेक्ट पहुंच गए तो पार्वती जी ने श्राप दिया था कि जो कोई पुरुष हमारे स्नान घर में घुसेगा वो पुरुष से लेडीज हो जाएगा। श्राप था। उसी दिन ये सुदुम्न बेचारा घूमता घामता हुआ पहुंच गया, उसके अंदर चला गया। अंदर चला गया तैसे वो स्त्री हो गया, उसके घोड़ा घोड़ी हो गए, उसके सैनिक लेडीज हो गए। पूरे 10,000 लेडीजों की फोर्स हो गई। अब उसमें रोता रोता सुदुम्न बाहर निकला। बाहर आया तो देखा तो वहां कोई नहीं, क्योंकि आज भी वहां पुरुष लोग जाते नहीं है। जिसको स्त्री बनना हो जा सकता है, अब यहाँ किसी की इच्छा हो ना, परंतु हमने आज तक स्त्री कोई घुस जाए पुरुष बन के आ जाए ये नहीं देखा हूं। न तो हमारी बहुत सी वायुमंडल पहुंच ही जाए पुरुष बन करके लौट आएंगी, पर नहीं, स्त्री पुरुष स्त्री हो जाता है। और वहां से आया तो अपने उनके गुरु का नाम था वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिर गया, बोला, हे महाराज, ए भाई कौन है? मी सुदुम्न। अरे तू तो लेडीज है, सुदुम्न कहाँ? कहाँ है सुदुम्न? मैं ही सुदुम्न हूं। हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में गया तो वहां स्त्री हो गया। माझावर कृपा करा गुरुदेव। ठहर मैं देखता हूं। आंख बंद किए। ओ मैं समझ गया, तेरा बाप ने नवरात्रि में गलती किया था। नवरात्रि उपवास में जो छिप करके अन्न खा लेते हैं या किसी का जूठा गपाक दे मार लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं। बहुत से देखता हूँ वायुमंडल, यहाँ की तरोड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, हम गुजरात की बात है। वायुमंडल जब वार्डन करती है ना, तो गुलाब जामुन रहेगा ना तो साड़ी का ऐसा ढाक करके 1-2 खा लेंगी, खाती भी रहेंगी अब परोसती भी रहेंगी। दोनों पॉइंट चलता है उनका। यहाँ की नहीं, तरोड़ा की नहीं। अगर आप करते हो तो आपको धन्यवाद है, लेकिन जानना नवरात्रि में मत करना, गड़बड़ हो जाता है। तो वहां से मेरे भाई बहनों, सुदुम्न जी चरणों में जब गिर पड़े तो वशिष्ठ जी समझ गए कि नवरात्रि में अपराध नहीं करना चाहिए। 9 दिन का उपवास करते हो ना, तो कभी भी जूठा किसी का नहीं खाना, यानी दुर्गा जी की पूजा करके जूठे मुंह नहीं रहना। जैसे कुछ खाए उसी हाथ से आरती करने लगे। हाथ धो लो, मुंह धो लो, पैर धो लो, फिर आरती करो, नहीं तो तुम अगला जन्म तुम्हारा लेडीज में चला जाओगे। और भी लेडीज जानते हो, अच्छी लेडीज भी खराब भी होती है। बड़े बड़े दांत, बड़ा बड़ा नाक, फटे हुए पैर, फटे हुए हाथ है। बहुत से माने ऐसी स्त्रियां हैं आज भी संसार में, जो बिल्कुल विकराल, उसको देखते ही मन भाग जाता, नहीं नहीं नहीं, मिलना नहीं है। अगर जीवन में सुंदरतम बनना है तो अपराध नवरात्रि पर्व पर नहीं करना चाहिए। जूठे मुंह नहीं, जूठा खाना नहीं, जूठा पानी पीना नहीं। और फलाहार करते हो तो फलाहार करो, नहीं तो भरपेट भोजन करो। नवरात्रि आवे ना, कोई जरूरी नहीं है कि उपवास करो। भरपेट भोजन करके फिर माता रानी की आरती उतारो। नहीं वो भूख लगी है, उपवास कर रहे हैं और भूख लगी है, रोटी खाना है, ऐसा थोड़ी किया जाता। मन से करो। तो वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो सुदुम्ना, मैं अपने जगत जननी मां जगदम्बा की गुप्त नवरात्रि का उपवास तुम करो।
तो सुदुम्न ने गुप्त नवरात्रि, यानी गुप्त नवरात्रि, ये तो नवरात्रि ओपन में है, आश्विन की और चैत्र की, और माघ की और आषाढ़ में, ये 2 महीने में जो आती है वो गुप्त है, किसी को नहीं मालूम है, विद्वान लोगों को ही पता है। उसमें उन्होंने उपवास किया। जगत जननी मां जगदम्बा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दी, सुदम्न पूरा का पूरा पुरुष नहीं बनेगा तू, 6 महीना स्त्री रहेगा और 6 महीना पुरुष हो जाएगा। ये कथा इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं में आती है। तो वही सुदम्न 6 महीना स्त्री हुए, 6 महीना पुरुष हुए, और उन्हीं के वंश से चला है वो इक्ष्वाकु वंश। तो इस तरह से जगत जननी मां जगदम्बा के अपराध करने से अपना जीवन भी दंडित होता है, कुरूप शरीर मिलता है, कुरूप चेहरा हो जाता है, तो उसमें अपराध नहीं करना। किम उपेक्षा किम यम तत्र सुर समूहे अति विषा ईदुम्ना सुदुम्नाय न तू घृणेतु बापुरः। इन्हीं के वंश में पुरुरवा हुए, पुरुरवा के वंश में जजाति हुआ, और जजाति का वंश आगे बढ़ा है। तो इस प्रकार से इन्हीं के वंश में सत्यव्रत नाम के राजा थे। उस सत्यव्रत नाम के राजा का ही नाम उस वो भी आता, उसमें वो जो जोशी जी वो ऊपर से उल्टा लटक रहा है, उसका नाम सत्यव्रत नामाचे राजा थे, उसका नाम याद नहीं आ रही है। किंबा दैत्यै समविरजितै तस्य वा अर्थदशे सुरम में। आप लोगों को पता हो तो बता देना। वो अपने पिता के वशिष्ठ का पुत्र था, वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे राजा, इसी शरीर से स्वर्ग भेज दो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस शरीर से कोई स्वर्ग नहीं जाता है, मर के ही जाना पड़ता है। उसने बोला तुमको त्याग करता हूं। तो विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र जी, हाँ त्रिशंकु नाम है, त्रिशंकु। तो विश्वामित्र महाराज ने कहा कि सत्यव्रत क्या बात है? बोले महाराज इस शरीर से मुझे स्वर्ग भेजो। बोले नहीं भेजूंगा तो, नहीं भेजूंगा तो हम तुमको खा जाऊंगा। बोले नहीं नहीं खाना नहीं, तुमको भेजता हूं। तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल से, बहुत तपस्वी थे विश्वामित्र जी, 10,000 वर्ष पूर्व में किए, इंद्र ले गया। 10,000 वर्ष तपस्या उत्तर में किए तो मेनका आ गई, शकुंतला का जन्म हुआ। और 10,000 वर्ष तक पश्चिम में किए द्वारिकापुरी के तरफ, तो सुना से उनका भांजा आ गया, भांजा वो ले गया। 10,000 वर्ष तपस्या दक्षिण भारत में कर रहे थे, तो ये आ गया त्रिशंकु, और अपनी तपस्या के बल से उसको स्वर्ग भेज दिए। इंद्र ने कहा सारे आदमी मर के यहाँ आता है, तू जिंदा आ गया है, चलो एक लात मारे। त्रिशंकु का सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया। बोले विश्वामित्र बचाओ बचाओ। तो विश्वामित्र वहीं रुक जा, वहीं रोक दिए, और उसके मुंह से लार गिरा। ये मुंह से गिरता है लार, वो लार नदी बन गई है। वो नदी आज भी है। कहाँ? जगन्नाथपुरी जाओगे ना तो ढेकनाल स्टेशन आता है, उसके पास में उस नदी का नाम है बैतरणी नदी। जो कोई अपने पितरों का तर्पण दान वहां करता है तो पितर लोग तर जाते हैं। वो बैतरणी नदी आज भी है। तो वो त्रिशंकु सिर नीचे कर लिया, पैर ऊपर हो गया, और आज भी वैसे लटका है, उधार नहीं है। तब गुस्सा करके विश्वामित्र जी ने दूसरा स्वर्ग बनाया। स्वर्ग दूसरा कौन सा बनाया? और स्वर्ग बना के तैयार किया, तो उसमें जो भैंस है ना, विश्वामित्र की बनाई हुई है, कटहल, जिसको फनस बोलते हैं मराठी में, फनस, फनस विश्वामित्र ने बनाया। क्यों? विश्वामित्र ने देखा कि सब सतोगुणी चीज है, भैंस तमोगुणी है और गाय सतोगुणी है। गाय का दूध पतला होता है, गाय के दूध में चाय बनाओ तो मीठा नहीं लगेगा, भैंस के दूध बनाओ बहुत अच्छा लगता है। भैंस का दूध खाओ ना तो भैंस जैसा होना पड़ता है, और भैंस लोगों को बहुत प्रिय है। भैंस को पानी भी चाहिए खूब, भैंस तालाब में उतर जाती है। तो भैंस का दूध गाढ़ा होता है, विश्वामित्र ने बनाया। दूसरा फनस बनाया, क्योंकि बहुत से लोग हैं मांस खाना चाहते हैं लेकिन समाज की इज्जत की वजह से नहीं खा पाते हैं,
तो उनके लिए वो फनस बनाए, ताकि जो स्वाद मांस में आता है वही स्वाद फनस की सब्जी में आता है। जो खाए होंगे उन्हें पता होगा भाई। फनस जानते हो ना, मिलता है बाजार में, इतना बड़ा होता है, उसको नाम हिंदी में कटहल, बड़ा पेड़ में लटकता है बड़ा सा, और उसको तोड़ते हैं, अंदर में जब पक जाता है तो कोआ निकलता है। पान के साथ अगर खा लो तो आदमी मर भी सकता है, इतना जहर भी होता है पान का संग होने से। तो विश्वामित्र ने धीरे धीरे, बृहस्पति जी ने रोका, तब जाकर स्वर्ग बनाना बंद कर दिए। तो कितना है, 55 लाख सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाया है, और 29 लाख प्रकार की सृष्टि विश्वामित्र ने बनाया है। 29 लाख, 29 और 55 कितना हुआ जौहरी जी, जोड़ो। 84 लाख प्रकार का शरीर है। इसलिए हम लोगों को 84 लाख घूमने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। और अगर ये मानव शरीर मिला है, अभी भजन नहीं करोगे तो फिर 84 लाख में घूमना ही पड़ेगा। सोच लो, मरने के बाद कहाँ जाओगे कोई पता नहीं है। मच्छर बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, क्या बनोगे, लेकिन जो जैसा कर्म करता है वैसा वो शरीर मिल जाता है। डुकर जैसा काम करोगे तो डुकर में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो एक है ना, जान से जैसे कर्म तैसे फल दे तरे ईश्वर, जान से जैसे कर्म, जिसका जैसा कर्म है वैसा फल भगवान दे देते हैं। इसलिए संभल करके भगवान का भजन करो रे भाई। मानुष जन्म अनमोल रे, बोलो। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मानुष जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, अब से मिला है फिर न मिलेगा, अब के मिला है फिर न मिलेगा, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, तू कथा में रोज जाया कर, तू कथा में रोज जाया कर, तू कीर्तन में रोज जाया कर, तू कीर्तन में रोज जाया कर, नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना घोल रे, माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, 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 कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, तू आश्रम में जाया कर, तू आश्रम में तू जाया कर, रोज मिर्ची की भाजी खाया कर, मिर्ची की भाजी खाया कर, पोड़ी भाजी सटक सटक सटकाया कर, पोड़ी भाजी सटक सटक, सटक खाया कर, नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, ए माटी में ना घोल रे, माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, रोज आरती में जाया कर, आरती में जाया ताली बजाकर आरती गाया कर, ताली बजाकर, आरती गाया कर, ताली बजाकर आरती गाया कर, ताली बजाकर, आरती गाया कर, नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे,
माटी में ना घोल रे, माटी में ना घोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, अब के मिला है फिर न मिलेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी ये नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि माटी में न घोल रहे, मट्टी में घोल दो तो पानी गंदा हो जाता है। इसलिए संसार में रहकर पवित्र बने रहो और संसारियों के साथ अपना जीवन अपना शरीर गंदा मत करो। ये कहने का मतलब है माटी में न घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी, क्या पता फिर मिले न मिले। 84 लाख घूमने के बाद जरूर मिलेगा, वो भी अच्छा कर्म होगा तब। रिजर्वेशन बढ़िया कर्म के आधार पर हो जाता है, आरक्षण ऐसे वो होगा। तो इस तरह से कहते हैं त्रिशंकु आज भी उल्टा लटका हुआ है। अवनी के वंश में पुत्र हुआ जिसका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र महाप्रतापी राजा थे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र की, टरे न सत्य विचार। कभी कभी दुष्टों के घर में भी सज्जन बेटा आ जाता है, सज्जन बेटियां आ जाती हैं। कितना भी नालायक बाप हो का अच्छे बेटा पोरा पोरी आ जाते हैं ना, तो नालायक बाप लायक बन जाता है। उस पोरा पोरियों के कार्य से, जीवन से नालायक बाप का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए बेटा हो बेटी भी हो तो भगवान अच्छा दे, ताकि दोनों कुलों को पावन कर दें भैया। इसलिए सत्यव्रत नावा के राजा थे, उसके घर में हरिश्चंद्र हुए। और उसके बाद में आता है हयग्रीव अवतार का। क्योंकि एक जब हयग्रीव वेदों की चोरी किया, हयग्रीव नामक राक्षस, जगत जननी मां जगदम्बा दुर्गा जी ने उसको हरण की और उसको मार दी और वेदों को निकाल के लाई है। ये भी कथा एक बार में आई है। सिंधो पुत्र्या रोषिताम किम त्वमाद्ये कस्मादीनाम प्रेक्षसे, क्षंतम व्यस्ते स्वयं जात स्वयं वा कृत पुण्यता। अब 6वें अध्याय में मधु कैटभ का वर्णन आता है मेरे भाइयों। कि मधु कैटभ जानते हो कौन थे? मधु कैटभ एक बार विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे, तो उनके कान में खुजली हुई। आपके भी कान में खुजली होती होगी, होती है ना? तो काड़ी से या कुछ ले खुजलाते हैं ना, तो भगवान विष्णु कोई काड़ी लेकर के उसको खुजला रहे थे। और जैसे खुजलाए तैसे उनके कान से मैल निकला। वो मैल इस कान का एक पोरा हो गया, इस कान का एक पोरा हो गया। अबे आप आश्चर्य करोगे कि मैल से कैसे पुत्र हो गया, और शंका करोगे तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन परमात्मा के अंग प्रत्यंग से कुछ भी हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है, सारे संसार को भस्मीभूत भी किया जा सकता है, लेकिन पुत्र बन गया तो कल्याण हो गया। अब वो दोनों जब बेटा बन गए तो उन्होंने देखा मधु। देखो अपने यहां संसार में भी ऐसा है, मधु किसको कहते हैं? जो मीठा मीठा बोले, और कैटभ जो कड़वा कड़वा बोले। देखना संसार में मधु और कैटभ ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। मधु मतलब राग और कैटभ मतलब द्वेष। आप समझ रहे ना? जैसे जो आपको अच्छा लगेगा उससे आपका प्रेम हो जाता है, होता है ना? और जो अच्छा नहीं है दुश्मनी हो जाती है, तो राग। तो हमारे यहाँ अपने यहाँ आप देख लेना कि जो राग हो गया तो हरदम राग बना रहता है। जोशी जी मान ले, हमारी जोशी जी झगड़ा हो गई, जोशी जी अच्छा अच्छा हमको मानते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, एक दिन झगड़ा हो गई तो हम दुश्मन हो गए, तो यहाँ आ गया द्वेष। अब द्वेष हो गया तो जोशी जी उधर से दिख रहे हैं तो हम इधर से निकलेंगे, इसलिए बहुत दिक्कत है। और राग उसको कहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकूंगा, वो राग है। राग और प्रेम में अंतर है। अभी बहुत बड़ी बात है, राग और प्रेम दोनों में अंतर है। प्रेम होता है ना तो वहां गलतियां नहीं दिखती। प्रेम में राग द्वेष रहता ही नहीं है, असली प्रेम में।
और डुप्लीकेट प्रेम में स्वार्थ भी आ जाता है। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक अच्छा लगोगे, और स्वार्थ हट गया तो खराब। जैसे पहली बार शादी होती है ना, तो पत्नी को देखते हैं ना, बहुत सुंदर है, तो तो असली प्रेम होगा ना, तो घटेगा नहीं, बुढ़ापे तक आजी बाई से प्रेम रहेगा। और जहां मतलब टूट गया प्रेम, वहां स्वार्थ भी आएगा। तो पहली पत्नी जब आती है तो उसको क्या कहते हैं? सुमुखी, सुंदर मुख वाली, बहुत मानते हैं। अब थोड़ी एक दो पोरा पोरी हो गए, बेचारी चेहरा उतर गया। ऐसे चेहरा तो क्या है कि मनुष्य का जब बालक होता है तो उसकी यौवन अवस्था होती है, तो चेहरा प्रफुल्लित कमल के समान खिलता है। तो मनुष्य स्वार्थ से दौड़ता है, ये सुंदर स्त्री मुझे मिल जाए, सुंदर फूल मुझे मिल जाए, सुंदर चीज मुझे मिल जाए। ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं जो कहीं भी आकर के, जैसे दीपक जल रहा है और बरसात में कीड़े दौड़ते हैं दीपक को खाने के लिए, दीपक की सुंदरता में मुग्ध होकर के खाने जाते हैं और जल के मर जाते हैं। तो स्वार्थी आदमी समझ नहीं पाता है, पहले बोलेगा सुमुखी, अब बाद में दुर्मुखी, कुमुखी, क्या क्या बोलता जाता। जैसे पहले सूर्य फूल, फिर बाद में पराठी, पराठी हो गई तो उकड़ून फेंकून दिया। अपने यहां देख लो, कोई भी अपनी पोरी पारी है तो सूर्य फूल दिखती है, आज जब शादी हो गई तो थोड़ा कम, अब फिर बुढ़ी हो गई तो पराठी। जीवन ही अपना ऐसा है। तो उस समय अगर सच्चा प्रेम होगा तो बुढ़ापे तक प्रेम चल जाता है। अगर कच्चा प्रेम होगा तो बीच में टूट जाएगा, तो झगड़ा होगा, पति पत्नी का भी लड़ाई झगड़ी, स्वार्थ में झगड़ा होता है, प्रेम में झगड़ा नहीं है। तो यहां पर मधु कैटभ, मधु कहते हैं राग। मधु ने कहा कि है कैटभ, यहाँ, अरे यार, अपन पानी में जन्म हुआ है, अपन जन्मदाता कौन है? हाँ यार, यहाँ तो कोई जन्म देने वाला दिखता ही नहीं है। और विष्णु भगवान पानी में सो रहे थे, दूर थे वो। तो मधु ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई न कोई शक्ति हमें धारण की है, चलो दोनों भाई पानी में खड़े होकर के जगदम्बा मैया की पूजा करते हैं। वो दोनों मधु कैटभ हाथ ऊपर उठा करके और जगत जननी मां जगदम्बा का आवाहन किए। और जानते हो, पहाड़ों पर ऊंचे घर के रूम में शक्ति बहुत बढ़ती है। जितना नीचे रहो ना, उतना मन अशांत रहता है। जैसे गांव में आप लोग रहोगे घरों में ना, तो मन अशांत हो जाता है। जैसे यहाँ आए तो यहाँ चारों तरफ पेड़ हैं, जंगल है, यहाँ कोई रहता नहीं है, तो यहाँ बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सब शांत हैं। ये पपीता का पेड़, अशोक का पेड़, नीम का पेड़, सब चुपचाप। गांव में चले जाओ ना, तो सब हल्ला करते हैं, बच्चे भी करेंगे, कच्चे भी करेंगे, आजी भाई भी करेंगे, सब करते हैं ना, सब हल्ला करेंगे पूरे घर में। यानी जितना कचकच गांव में होता है। इसीलिए भारत के नेता लोग, जहां कचहरी होती है उसका नाम क्या रखे? कच कचहरी, माने वकील और मुवक्किल के कचकच होता है वहां जज के सामने, उसको कचहरी कहते हैं। तो मधु कैटभ ने, दोनों ने समुद्र में एकांत स्थान में, यानी कोई था ही नहीं, खेत में झोपड़ी बना लो, वहीं एक महीना रहो ना अपने खेत में, देखो तुमको बहुत शांति अनुभव होगा गांव की अपेक्षा। अब गांव में जाओ, एक आध दिन के लिए जाता हूं तो कुछ नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन अगर वहीं रह जाऊं ना गांव में ना, सबकी सुननी पड़ेगी। झगड़ा लड़ाई, इकड़े तिकड़े, इसकी उसकी। खाली मन शैतान का होता है, खाली लोग बैठे रहते हैं ना, तो उसकी बुराई उसको, उसकी बुराई उसको, उसकी बात उसको, उसको बोलते रहेंगे दिन भर। तो अशांत हो जाता है गांव का वातावरण। और बाहर का वातावरण सुना, इसलिए वो पानी के बीच में वातावरण शांत था। आज जब शांत वातावरण होता है तब जगदम्बा मैया दर्शन देती है। अभी जब दुर्गा उत्सव आता है ना, तो बहुत सी भाया मंडल जब आरती होती है ना, तो बाल खोल करके नाचने लगते हैं। तो वो कोई देवी देवता नहीं आते हैं उसमें, गलत बात है। वो आनंदातिरेक होता है। जब ढोलक बजता है, पखाउज बजता है, आनंद के उमंग में झूम जाती है। अब फिर हम लोग, देवी जी आ गई है, अरे दुर्गा जी इतनी छोटी मोटी थोड़ी हैं,
करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश की शक्ति है दुर्गा जी। वो यार छोटी मोटी हवाएं आ जाती हैं, पूर्ण दुर्गा जी उतर जाएंगे तो उसके पूरा घर में सोना चांदी हीरा मोती धन धन से भर जाएगा भाई। उसके जीवन में कोई बीमार नहीं होगा, स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कल्याणदायिनी जगत जननी जगदम्बा है। इसीलिए शांत वातावरण में पानी के ऊपर तपस्या किए दोनों भाई। तपस्या से प्रसन्न होकर के जगत जननी मां जगदम्बा ने बोली, मधुकैटभ, हाँ आई, किस लिए हमें याद किए हो? मां, हम आपको याद किए हैं कि हम कहां से आए हैं, किसके बेटा हैं, कौन से कुल के हैं, बताओ न मां। अरे पुत्र, तुम लोग भगवान विष्णु के कान के मैल हैं। हैं? कान का मैल भी बेटा हो जाता है? हाँ, भगवान के शरीर से निकले हुई सारी दुनिया है, सारे स्त्री पुरुष भगवान से के ही हैं। बड़े पेड़ पौधे, हाँ, वो भी भगवान के ही हैं। ये जगत में जितना भी संस्कृति है, सब परमात्मा की है, सब में भगवान है। तब फिर लोग बाहर भगवान को क्यों पूजते हैं, क्यों खोजते हैं? बाहर मंदिर बना के मूर्ति की स्थापना क्यों करते हैं? जब भगवान सब में है तो बाहर पूजने की क्या आवश्यकता है? हाँ, दुर्गा जी ने कहा कि हे बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर भगवान की पूजा करना हो तो अपनी पूजा कैसे होगी, अपनी आरती कैसे होगी? इसलिए बाहर मूर्ति की स्थापना करके भाव करते हैं, जीते भाव तीथे देव। भावना है तो मूर्ति है तो उसकी हम आरती पूजा उतार लेते हैं भगवान की। अपने आप की आपो आप पूजा नहीं हो सकती, आरती नहीं हो सकती, भगवान दूर रहेंगे तभी होगी। इसलिए द्विगुणात्मक शक्ति होती है। तो विष्णु शरीरम तेनाशु त्वष्टा जातित्व अन्विता अवाजी शीर्षम चकत्ताशु खड्गेन सुरसा निधौ। ग्रंथकर्ता लिखते हैं कि इसलिए मूर्ति को बाजू में करके सेवा की जाती है। है तो सृष्टि सब उसी की, पेड़ पौधे सब। तो फिर इसीलिए तो हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है। जब खेत किसानी खेत तैयार होता है तो खेत की भी पूजा करने लोग जाते हैं ना दादा। टोपी लगा करके हल कंधे पर रख के खेत में जाते हैं, वहां भी दही वही डालते हैं, पूजा करते हैं ना खेत की। क्योंकि अब बीज बोना है, बीज डालना है, तो सबकी पूजा तो हो रही है। अगर मान लीजिए कि बारात लेके कन्या देखने जाते हैं तो भी कुकू से लड़की की पहले पूजा करते हैं। पूजा तो प्रथा बहुत वर्षों से चली आ रही है। इसलिए पुत्र, तो उन्होंने बोला, सच्ची माँ बताओ कि हम लोग आए कहां से हैं? बोले, तुम लोग हो भगवान विष्णु के अंश। तो विष्णु कहाँ हैं? यही कहीं समुद्र में होंगे, क्योंकि वो तो सर्वत्र है, खोजो तो मिल जाएंगे। और हम लोग क्या किए हैं कि हमारी खोज बंद हो गई है। आजकल लोग कहते हैं कौन खोजने जाओगे ना तो घर छूटेगा, पत्नी छूटेगी, परिवार छूटेगा, भटकोगे, दिन रात एक करना पड़ेगा। इसलिए कौन झंझट में पड़े, लाओ मूर्ति की पूजा कर लो, सस्ता पूजा कर लेते हैं, माला चढ़ा लो, मूर्ति कुछ बोलती नहीं है। ये सस्ता रास्ता हम लोगों ने ढूंढ लिया। खोजने जाओगे तो तुम ब्रह्म हो, भगवान ही हो। किसी भी मूर्ति उर्ति की पूजा की आवश्यकता नहीं है, अगर ब्रह्म का दर्शन हृदय में हो जाए तो। ये बहुत ऊंची फिलॉसफी है बंधुओं। साधारण आप लोगों के लिए तो घर से निकल करके आश्रम आ जाओ, मंदिर में भगवान का दर्शन कर लो तो अच्छा है। और जो उच्च कोटि के महापुरुष लोग हैं वो पूजा वूजा नहीं करते हो, तो बस ध्यान। 3 मार्ग है, एक बैलगाड़ी का मार्ग, दूसरा बस का मार्ग और तीसरा एरोप्लेन का मार्ग। बैलगाड़ी का मार्ग क्या है? एक कर्मकांड है। जितना हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अबीर गुलाल चढ़ाओ, ये करो, पूजा करो, ये बैलगाड़ी जाएगा वहीं। ये बैलगाड़ी का रास्ता धीरे धीरे जाएगा, टाइम लगेगा। और दूसरा बस का मार्ग है, यानी भगवान की कथा सुनो, वार्ता सुनो, भगवान का कीर्तन करो, मस्ती से ध्यान लगाओ, ये बस का मार्ग है।
और डायरेक्ट अगर जंगल में निकल जाओ, एक बार बैठ जाओ 12 साल, 13 साल, 15 साल के लिए, कहीं हिलो डुलो नहीं, तप करते करते थे डायरेक्ट प्लेन का मार्ग है, सीधे भगवान तक पहुंच जाता है आदमी, डायरेक्ट में कोई वो नहीं रहता है। ऐसे रास्ते हैं। हाँ, इसको समझाने की कला आनी चाहिए। मान लीजिए कि अब हम कथा कह रहे हैं तो हमको भी तो समझ आवे कि मूर्ति की पूजा क्या है, धर्म क्या है, सब आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो तकलीफ हो जाती है। तो इसी तरह से मधु कैटभ को जगत जननी माँ